खाली मेडिसिन की इस छोटी सी बॉटल से किस तरीके से आप अपने वॉशरूम्स को चमकाएंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ इससे एक बॉटल की मदद से। आपका वॉशरूम बार बार गंदा हो जाता है या बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा होती है कि आपसे स्मेल बर्दाश्त नहीं होती या आपको बार बार सफाई करनी पड़ती है। इन तमाम मसाइल से आपकी जान छूटने वाली है। बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। बिल्कुल सर्दियाँ आने वाली हैं और काफ़ी सारे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि इन सारे प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि सारे जुगाड़ आपके साथ शेयर हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ मेरे पास मौजूद है ये ऑयल का पैकेट, और आप इसको उठा के फेंक देते हैं। जब ये खाली हो जाता है मैं आपको बताऊंगी इससे आप क्या काम ले सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है और मेरे पास है ये कीफ़, और मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगी और गर्म पानी जो होता है ना हमारे पास, उसको मैं इसके अंदर इसकी मदद से भर दूंगी। अच्छा, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे पास है एक सॉक्स, और उसको मैं इसके ऊपर खोल के अच्छे से चढ़ा दूंगी। और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए बेकार होते हैं ये पैकेट्स और आप इनको फेंक देते हैं, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आपको बहुत महंगे महंगे दामों बाज़ार से मिलती है। बिल्कुल यहाँ हमने बना लिया है एक हीटिंग पैड, और इस तरह के हीटिंग पैड आपको बाज़ार से महंगे महंगे दामों मिलते हैं। और इनको आप जो है ना, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है और इसको आप जो है महंगे दामों ख़रीदते हैं, और यही हीटिंग पैड हमने बेकार चीज़ों से बना लिया है। अक्सर ये होता है कि बच्चों के या आपके ख़ुद के बॉडी में काफ़ी पेन होता है या टांग में पेन होता है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो मौसम ज़ाहिर है कई जगह बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, या हाथों में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा काम की वजह से, तो इससे आपका काम आसान हो गया। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि बिल्कुल जी, आपके तकिए होते हैं वाइट कलर के, जो भी हम लेकर आते हैं ना या ख़ुद भी बनाते हैं, तो इनका जो अंदर की कवरिंग होती है वाइट होती है, और ये बहुत जल्द मैले हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल बेहतरीन जुगाड़ है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा जो पड़े होते हैं ना, जो चादरें फट जाती हैं या आप काम में लगा लेते हैं, उनके तकिए होते हैं, इस तरह से लेके आपने चढ़ा लेना है, जिस तरह मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया है। अब ये हो गया है सेव। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने बेडशीट बिछाई हुई है ना, सेम उसकी तरह का मैंने कवर ले लेना है, और जिस साइड से मैंने ये ओपन पार्ट था उसको अंदर की तरफ करके मैं इसको इस पे चढ़ा लूँगी। अच्छा, इस तरीके से ये होगा, एक तो ये मैला भी नहीं होगा, जो ज़रा सा भी वाइट पार्ट बाहर नहीं आएगा, और इस तरह से हमारा तकिया हो गया बिल्कुल महफूज। क्योंकि यही होता है कि हमें बार बार इनको धोना पड़ता है, उधेड़ना पड़ता है, और हमारी जान छूट गई। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इस तरह के आपके पास काफ़ी सारे जो है ना वो डिब्बे बच जाते हैं, जैसे ये पाउडर का डिब्बा है और आप इन्हें फेंक देते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है इस पाउडर के डिब्बे को, और मेरे पास मौजूद है एक वॉलपेपर। मैं इसकी साइजिंग का इस तरह से साइज़ लेके कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करके मैं इसको इसका नीचे का जो पार्ट है ना उसको उतार लूँगी, और इस तरीके से मैं इसके ऊपर चढ़ा लूँगी। अच्छा, कुछ मैं इस तरह से चढ़ाऊँगी कि इसकी प्लेन मैं नहीं लाऊँगी, थोड़ी सी मुझे इसमें चुनट सी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का है, गोल्डन कलर का है, तो मैं चाह रही थी इसमें थोड़ी सी ना इस तरह से लगे कि चुरमुर सा हुआ हुआ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना लूँगी। ठीक है जी, ये देखिए, ये अब एक लुक देगा बहुत खूबसूरत सी। अब मेरे पास एक गोटे की लेस पड़ी हुई थी, मैं इसको ले लूँगी, और यहाँ पे मैं इसको इसकी साइजिंग का लेके मैंने कट कर लिया, और पहले अच्छे से एक गिरा दे के बांध देना है। अब मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई या एक बो टाइप जो है ना यहाँ पे बांध देना है। अभी मेरे पास ज़बरदस्त सा मेरे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेकोरेशन पीस बन के हो गया है रेडी, और इस तरह के आप बाज़ार से बहुत महंगे दामों लेकर आते हैं। और यहाँ मेरे ये लाउंज में स्पेस खाली थी, तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो बिल्कुल जी, जब हम मेकअप वगैरह करते हैं ना, तो इस तरह के हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं, और इसकी कंडीशन आपके सामने है। जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है नीम गर्म पानी, मैंने ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया है सिरका 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैं मीठा सोडा डाल दूँगी। अब मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को इसके अंदर डाल दूँगी, और आप देखेंगे पहले तो पूरा फूल जाएगा, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कितना मेकअप लगा हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा से यूज़ करती तो मैंने जो मेकअप लगाना था ना, वो भी सारा उतरना शुरू हो जाता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मैला हो चुका था। तो अब ये पानी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब इसे अच्छे से ड्राई कर लूँगी। जब ये ड्राई होगा ना, तो ये थोड़ा सा जो फूला हुआ है ना, तो ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है सिरका,
1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर सरसों का ऑयल। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मेरा एक ज़बरदस्त सा क्लीनर बन के हो गया है रेडी। अब ये क्लीनर मेरे किस काम आने वाला है? बिल्कुल जी, ये हमारे पास जो है ना इस तरह के क्लीनर जो है ना वो बहुत काम के होते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक शॉपर, बाजू पे चढ़ा लूँगी, और एक मेरे पास ये मोटी जुराब पड़ी हुई थी जो कि बेकार थी, इसको भी मैं अपनी बाजू पे चढ़ा लूँगी शॉपर के ऊपर। आपके जो ये डोर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इसमें आपने हाथ को इस तरह से डिप करना है इस क्लीनर में, और अब आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। इस तरह से आपके जो है ना फर्नीचर वगैरह भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं, और इसकी कंडीशन आपने देख ली थी। और अब आप ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं इसको करूँगी, नीचे वाले पार्ट को मैं छोड़ दूँगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो क्लीन करके दिखा रही थी। तो ये देखिए, दोनों में फ़र्क आपके सामने है। इसको मैं बाद में अच्छे से क्लीन कर लूँगी, लेकिन ये देखिए इस तरह से आपको क्लियर पता चल जाएगा कैसे कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने 1 कप पानी और ले लिया था, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी टूथपेस्ट को। आप कोई सा भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेडिकेम। 2 टेबलस्पून सिरका डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरा एक और क्लीनर बन के हो गया है रेडी, और इसको मैं डाल दूँगी स्प्रे बॉटल में। और अब ये मेरे किस काम आने वाला है? बिल्कुल, आपके जो है ना वॉशरूम वगैरह के मिरर होते हैं, या आपके कमरों में जो मिरर होते हैं ना, तो उन पे काफ़ी सारे इस तरह से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, या फिर आपके जो वॉशरूम के होते हैं ना, तो उन पे जो है वाटर स्टेन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको क्लीन करने का बहुत आसान तरीका है कि आप इसको स्प्रे कर लें, फिर एक अखबार ले लें। आपने कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे बस अखबार का इस्तेमाल करना है। शीशे हमेशा अखबार से साफ़ किया करें, उसके बाद आप देखेंगे कि कितना नीट एंड क्लीन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे ये ब्रशेज़ होते हैं ना, तो बाज़ू का जो ब्रशेज़ ख़राब हो जाते हैं ना, उनको हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनके ढक्कनों को उतार लेना है, और उसके ऊपर इस तरह से डबल टेप लगा देनी है। या जो आपके अपने टूथब्रश होते हैं ना, आपके दांत वगैरह साफ़ करने के, उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये आप इनके ढक्कनों को वापस इस पे लगा दीजिए, और अब आप ये क्या बनाने वाले हैं? बिल्कुल जी, आपके जो किचन में क्लीनिंग के होते हैं, उनको भी आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता कि आप इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें, तो आप इस तरह से डबल टेप की मदद से वॉल पे हैंग कर देंगे, या अपने वॉशरूम में इन ब्रशेज़ को आप इस तरीके से हैंग कर देंगे। अब आपको किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त से ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पे स्टैंड कर जाएँगे। जिनके इस तरह के ढक्कन होते हैं ना, कवर वाले जो होते हैं, उनको आप बहुत ईज़िली स्टैंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, इनका बहुत अच्छा सा फ़ायदा होने वाला है कि अब आपको किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ब्रश करना हो, या आपको क्लीनिंग करनी हो, और आपने क्लीनिंग के लिए इस तरह से जो ये इन ब्रशेज़ को यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप ईज़िली यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था आइसक्रीम के कप से, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं रेज़र वगैरह। इनको रखने के लिए भी, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी ज़रूरत होती है हमें वॉशरूम में। मैंने यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया इसकी मदद से। बिल्कुल जी, आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के ना हाइलाइटर होते हैं, तो इसके कैप को मैं उतार लूँगी, और मैं क्या करूँगी, इसके पीछे लगा दूँगी डबल टेप को। और ये हाइलाइटर हमारे बहुत काम आते हैं। मुझे ख़ास तौर पे स्टिचिंग के दौरान बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसको फिर वापस से बंद करके इसे उल्टा करके मैं लगा दूँगी अपनी इस मशीन के साथ। अब इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब मुझे मेयरिंग करनी होती है ना, और मुझे कोई चीज़ कटिंग करनी होती है, मुझे उस वहाँ पे जो है नाप लेना होता है, तो वहाँ ये मुझे निशान लगाने के काम आएँगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी, ये छोटी बॉटल्स होती हैं मेडिसिन की, खाली हो जाती हैं। आप इनको किस काम में ला सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। ये बिल्कुल मैं एक ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने वाली हूँ, और मेरे पास साबुन मौजूद थी। और साबुन आप वो वाली यूज़ कर लें, ये लाइफ़बॉय वाली ख़ास तौर पे, इनमें एक अच्छी खुशबू होती है। और इसके साथ ही जो कि आपके टुकड़े बचे हुए होते हैं ना वॉशरूम में, उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो न्यू यूज़ कर लीजिए। तो इसे मैंने क्रश कर लिया, और इसके साथ ही सॉफ्टनर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी मीठा सोडा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने डालना है यहाँ पे पाइनएप्पल ऑयल, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ठीक है जी, ये मैंने मिक्स कर दिया, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे सिरका डाल दिया था, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड थी, तो मैंने 1 टीस्पून जितना सिरका डाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, इसका मैं बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो हमारे पास बॉटल थी ना, इसका ढक्कन ले लूँगी, और इसके अंदर मैं इसको इस तरीके से बना के छोटी-छोटी सी टैबलेट्स बना लूँगी। अच्छा, इसको मैं इस तरह से करती जाऊँगी, और उसके बाद मैं इनको निकाल के रखती जाऊँगी कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ। तो ये मेरे बहुत काम आने वाली हैं, ये सारी टैबलेट्स मैंने बना ली थी। अब जो मेरे पास ये थोड़ा-सा बच गया है ना, तो मैंने क्या करना है, इसका सेकंड यूज़, मैं इसको डाल दूँगी इस बॉटल के अंदर,
और उसके बाद मैं इसके नीचे जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं एक होल कर लूँगी। ठीक है जी, इसको मैं होल कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर भर दूँगी पानी को। पानी भर दूँगी और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, और जो ये होल है ना, उसके ऊपर मैंने नीचे से हाथ रखा हुआ था। अब ये देखिए, ये मैंने इसे उल्टा किया, ये होल मौजूद है। और अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, जो हमारे वॉशरूम में जो टंकी होती है ना हमारे कमोड या फ्लश वगैरह की, तो उसमें मैं इसको इस तरह से सीधा रखूँगी कि इसका होल जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। तो जब हम ऊपर से उसको प्रेस करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि ये सारा मटेरियल जो है वो नीचे आएगा, और इससे क्या होगा कि हमें जो बार बार धोना पड़ता है ना अपना वॉशरूम, वो नहीं धोना पड़ेगा। और अक्सर यही होता है कि हम जो है ना वॉशरूम भी बार बार धो रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि फिर भी स्मेल आ रही होती है, और बहुत ज़्यादा स्मेल होती है जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब जस्ट आपने इसको फ्लश आउट करना है, और आप देखेंगे कि सारी चीज़ इसमें आ जाएगी बिल्कुल, और फिर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सेकंड यूज़ ये है कि आप अपनी ये कमोड में जो है ना इसको टैबलेट को डाल देंगे और फिर फ्लश करेंगे, तो तब भी ये काफ़ी देर तक रहेगा, सेंटर में बैठा रहेगा। थर्ड यूज़ इसका हम ये करेंगे कि एक मास्क ले लेंगे और उसके अंदर हम इस तरीके से इसको बांध देंगे। और अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये टैब होती हैं ना हमारे सिंक की, इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। तो इसका हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि जब भी हम पानी गिराएंगे ना, हाथ वगैरह धोएंगे, तो इसके ऊपर पानी जाएगा, हम थोड़ा सा इसे आगे की तरफ करके इस पर पानी गिराएंगे, तो इसमें से एक खुशबू सी आएगी और उससे पूरे वॉशरूम में जो है वो फैल जाएगी, और इस तरीके से आपको वॉशरूम से स्मेल नहीं आएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।